छात्रों ने रुकवा दी है। कलाम सेंटर के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका पर सुनवाई करे ताकि उन्हें न्याय मिल सके। दरअसल एमडी और एमएस में प्रवेश ले चुके सैकड़ों चिकित्सा छात्रों का गुस्सा उस वक्त चरम पर पहुंच गया जब उनके हक की सीटों पर प्रांतीय चिकित्सा सेवा के चिकित्सकों को दाखिला दिया जाने लगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रांतीय चिकित्सा सेवा के चिकित्सकों के नंबरों में 30% नंबरों का इजाफा कर दिया गया, जिसके चलते मेरिट लिस्ट में बहुत बड़ा उलटफेर हो गया। आलम यह है कि पुरानी मेरिट लिस्ट में पहली रैंक वाला छात्र नई लिस्ट में 82वें नंबर पर जा पहुंचा, जिसे गुस्साए छात्रों ने कलाम सेंटर के बाहर धरना देना शुरू कर दिया। इस प्रदर्शन के चलते प्रांतीय चिकित्सा सेवा का कोई भी छात्र काउंसलिंग में हिस्सा नहीं ले सका। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक काउंसलिंग प्रक्रिया को स्थगित रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद से मेडिकल छात्रों के भविष्य पे बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। जिस तरीके से मेडिकल काउंसिल में एडमिशन लेने के लिए इन छात्रों ने काउंसलिंग करी थी, काउंसलिंग के बाद इन सभी छात्रों का तकरीबन 330 छात्रों का एडमिशन काउंसलिंग में हो गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने के बाद एक डिसीजन लाया गया है, जिसके बाद इन सभी छात्रों की काउंसलिंग को कैंसिल कर दिया गया है। साथ ही साथ इन लोग की फीस और जो पेपर्स यहाँ पे सबमिट कराए गए थे वो सारे फीस और पेपर सबमिट वापस कराने की बात हो रही है। यहाँ पे मेरे साथ 5 लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस जो एग्जाम हुआ था, एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसमें ये टॉप 5 बच्चे हैं जिनकी रैंक 1 से लेकर 5 तक आई थी। अगर इनकी रैंकिंग की बात करी जाए तो जो छात्रा सबसे ऊपर थी अन्वेषिका श्रीवास्तव, उसकी रैंक 1 नंबर से हटके 72वें नंबर पे पहुंच गई है। तो कितना बड़ा अंतर पैदा हुआ है इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद से। और विडंबना सबसे बड़ी ये है कि इससे जो पूरा एग्जाम होता है इसमें मैक्सिमम मार्किंग 200 नंबर की होती है और इस समय जो मार्किंग निकल के आ रही है वो 211 की निकल के आ रही है। तो एक मजाक हो रहा है पूरी इस परीक्षा व्यवस्था के साथ। मेरे साथ अन्वेषिका है। अन्वेषिका, पहले तो ये बताइए कि ये बेसिकली है क्या पूरा सिस्टम, किस कारण ये पूरा इश्यू खड़ा हो रहा है? इशू इसलिए खड़ा हो रहा है कि जो भी पीएचएमएस वाले छात्र हैं उनको 30% एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जा रहे हैं। 30% एक्स्ट्रा मार्क्स उनको बढ़ा के नई मेरिट लिस्ट बनाई जा रही है। तो हम लोग जो भी अब टॉप रैंक करते हैं वो तो हम लोग नीचे आए हैं और सारे छात्र मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए और सारी सीटें अब पीएचएमएस वाले उठाएंगे। और ये भी मैं बताना चाहूंगी कि अभी तक कोर्ट में हमारा पक्ष अभी तक सही से रखा ही नहीं गया, सुना ही नहीं गया हमें। तो हम चाहते हैं कि हमारा पक्ष सुना जाए, पहले कोई फैसला है तब ये काउंसलिंग हो, उससे पहले काउंसलिंग ना हो, वो डिले हो। सेकंड नंबर पे इस पूरे एग्जामिनेशन में थे निखिल चौधरी, वो मेरे साथ है। निखिल, जिस तरीके से जो नंबर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बढ़ा दिए गए हैं, आपको क्या लगता है, क्या मजाक किया गया आप लोगों के साथ? एक बहुत बड़ा मजाक किया गया है हम लोगों के साथ। हम अपनी सीटें सरेंडर कर दिए थे, हम ऑल इंडिया में सिलेक्टेड थे क्योंकि यहाँ बेटर ऑप्शन मिल रहा था तो हम सीट उठाए। अब वो सीट भी जा चुकी है, ये भी हमसे छीन रहे हैं। क्या चाहते हैं? सारी उम्मीद हमारी एक जुलाई पे जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठेगी उससे है, तब तक हम सिर्फ ये चाहते हैं यहाँ काउंसलिंग ना हो। आप बताइए, ये जिस तरीके से जो काउंसलिंग कैंसिल करी गई आप लोगों की, काउंसलिंग कैंसिल करने के बाद आप लोग यहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो छात्र यहाँ पे काउंसलिंग करने के लिए आ रहे हैं, क्या आप उनको अंदर जाने की इजाजत दे रहे हैं? नहीं, हम किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। जो भी यहाँ पे है हम सब किसी को रोकने का पूरी कोशिश कर रहे हैं। चीफ जस्टिस की तरफ से पूरा निर्णय आया था और चूंकि सुप्रीम कोर्ट में इस समय छुट्टियां भी चल रही है, आपको क्या लगता है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, चूंकि हालांकि आपकी रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी गई है, मान ली गई है, आपको लगता है कि हाईकोर्ट आप सुप्रीम कोर्ट से आपको राहत मिलेगी? हमें पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे ही पक्ष में निर्णय लेगा, क्योंकि जो सच है द ट्रुथ शैल प्रिवेल फाइनली। हम बस ये कह सकते हैं कि हम किसी के विरोध में नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट के, ना एमसीआई के, ना डीजीएमई के। हम बस अपना हक चाहते हैं, जो हमारी सीट है हम बस वो वापस चाहते हैं। शिवेंद्र और यहाँ पे मेरे साथ है। शिवेंद्र, आपकी चौथी रैंक थी इस एग्जाम में, इस समय आपकी रैंक क्या हो जाएगी जो ये कट ऑफ लिस्ट जारी होगी इसके बाद? मेरी 81 रैंक है इस समय और मैं ऑल इंडिया 545 पे मैंने सीट छोड़ी थी ताकि मेरे को बेटर ऑप्शन मिल रहा था यहाँ पे 4th रैंक पे। हाँ, और वो मेरी सीट ऑलरेडी काउंसलिंग क्लोज हो चुकी है और यहाँ से भी सीट मेरी चली गई यहाँ से 4th रैंक पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा डिसीजन है कि 81 रैंक पे मेरे को कुछ नहीं मिला जो मैं चाहता हूँ। आपकी पहले रैंक कितनी थी? मेरी 4th रैंक थी और ऑल इंडिया मेरी 545 थी, जिसमें मेरे को केजीएमसी से ऑर्थो मिल जाता। तो मैंने वो सीट छोड़ी और क्योंकि मेरे को यहाँ से मेडिसिन लेना था और वो भी सीट यहाँ से कैंसिल हो गई है। अगर यहाँ पे आपको सीट नहीं मिलती है, अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आपके फेवर में नहीं आता है, तो कोई ऑप्शन बचता है आपके पास? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। रुचिका मेरे साथ है। रुचिका, आपकी 5th रैंक थी इस पूरे काउंसलिंग में, इस समय आपकी रैंक क्या है और क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो सही है? जी, मेरी रैंक अब 82 हो गई है, उसमें कोई क्लिनिकल ब्रांच नहीं मिल पाएगी। और जो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग ने पूरी कोशिश करी, रिव्यू पिटीशन डाला, लेकिन हमारा रिव्यू पिटीशन सुना ही नहीं गया है, ये बोल के क्योंकि अभी वेकेशन बेंच बैठी हुई थी। तो उन्होंने बोला चीफ जस्टिस की बेंच पे ही सुना जाएगा, वो जुलाई में होगा।
तो अगर हमको रुकने के लिए बोला गया है तो काउंसलिंग को भी रुकना पड़ेगा। हम लोग काउंसलिंग नहीं होने दे सकते, क्योंकि एक बार काउंसलिंग हो गई फिर उन लोग का फिर बाद में जीतने में और प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर हमें रुकना है तो उनको भी रुकना पड़ेगा। आपको क्या लगता है अब क्या स्थिति बनेगी, जिस तरीके से लगातार वो लोग काउंसलिंग करने की इजाजत मांग रहे हैं? शासन और प्रशासन और खासकर केजीएमयू प्रशासन क्या आपको साथ है? हमारे साथ देना चाह भी दे तो भी उनको, वो लोग कह रहे हैं कि उनको अपना ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करना है, लेकिन हम लोग के साथ कोई हो चाहे ना हो, हम जानते हैं हम सही है, हम लोग बैकआउट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास दूसरी तरफ कुछ है नहीं, जो है यही है। अगर हमने बैकआउट कर दिया तो ये भी गवा देंगे, कुछ बचेगा नहीं हमारे पास। फिर आप यहाँ पे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या ये पूरा मामला, जिस तरीके से पूरा मामला सामने निकल के आया है कि एक तरीके से अन्याय हुआ है आप सभी छात्रों के साथ यहाँ पे, आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अब किसी तरीके की रेमेडी आप लोगों को देगा? और अगर देगा भी तो क्या, क्योंकि जिस तरीके से छुट्टियां चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लगातार सुप्रीम कोर्ट अभी बंद रहेगा कुछ दिनों और, तो उतने दिनों में जो काउंसलिंग है, क्या सरकार आपका साथ दे रही है काउंसलिंग रोकने के लिए भी? सर, हम बिल्कुल आपकी बात मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां चल रही हैं या लोग व्यस्त हैं। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि एक आतंकवादी के लिए अगर रात को 2 बजे हियरिंग हो सकती है तो हम आपके बच्चे हैं, पढ़ते लिखते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करते हैं, मेहनत करते हैं, हम मेहनत करके अपनी मेहनत से ये सीटें निकाली हैं। हम ये इंटरिम ऑर्डर है, इसके बेसिस पे आप हमारा कैंसिलेशन क्यों कर रहे हैं? हमारी पूरी सुनवाई करिए, जो भी आप डिसाइड करिए। हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, सरकार गवर्नमेंट का सम्मान करते हैं, डीजीएमई का सम्मान करते हैं, लेकिन आप हमारे साथ न्याय करिएगा। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे आधी रात में सुप्रीम कोर्ट खोला जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हो सकती है, आतंकवादी की सुनवाई करने के लिए आधी रात में सुप्रीम कोर्ट खोला जा सकता है। उसी देश में एक ये स्थिति भी आप देख रहे हैं जहां पे सैकड़ों छात्रों का भविष्य एक दांव पे रखा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पा रही है, जिस कारण ये सारे के सारे छात्र अपने भविष्य को लेकर संशय में है कि क्या इनका भविष्य होगा। क्योंकि लगातार जिस तरीके से काउंसिलिंग में जो परिवर्तन आया है, जो रैंकिंग में परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन के चलते अब इन लोगों का एडमिशन कहीं नहीं हो पाएगा और कई अलग अलग जगहों से सीट छोड़ के सारे छात्र यहाँ पे आए थे। अब इनका भविष्य के ऊपर बहुत बड़ा एक सवालिया निशान खड़ा हुआ है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इनके पक्ष में आएगा, और अगर इनके पक्ष में नहीं आता है तो क्या दर्द है इन सभी छात्रों का, वो आप देख सकते हैं कि इच्छा मृत्यु की मांग अभी सारे छात्र कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सत्या दुबे के साथ रजत मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ।